जय माता दी मित्रों, आज गुरु ज्योतिष समाधान में सीखेंगे कि कैसे हम कुंडली द्वारा अपने भाग्य को जान सकते हैं और कुंडली को किस प्रकार देखा जाता है। कैसा रहेगा आपका जीवन, क्या बताती है आपकी कुंडली। आज कुंडली दर्शन में हम जानेंगे कि कैसे आप लगन कुंडली से भविष्य फल को जान सकते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले इसे लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। शुरू करने से पहले आपको बता दें कि आपकी कुंडली में 12 घर होते हैं और हर घर का अपना एक प्रभाव होता है, हर घर का अपना एक महत्व होता है। इसमें 12 खाने होते हैं, हम इन्हें 12 घर भी कहते हैं। इन्हें 12 अंकों से जाना जाता है और प्रत्येक घर का एक अंक होता है। चलिए शुरू करते हैं। फलित ज्योतिष में कुंडली के 12 भाव, 9 ग्रह और 12 राशियों की गणना तथा विश्लेषण से ही व्यक्ति के जीवन चक्र के विभिन्न पक्षों और परिस्थितियों का आंकलन किया जाता है और किसी भी व्यक्ति की कुंडली उसके जीवन का एक दर्पण स्वरूप ही होती है। जन्म कुंडली के विश्लेषण में वैसे तो कुंडली के 12 भावों का अपना अलग अलग महत्व है, पर कुंडली के लग्न या लग्न भाव को सर्वाधिक महत्व दिया जाता है। हम 12 खानों में लगन अनुसार 12 राशियों को बताएंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला घर या खाना मेष राशि का है, दूसरा वृश्चिक राशि का, तीसरा मिथुन राशि का, चौथा कर्क राशि का और 5वां सिंह राशि का, 6वां कन्या, 7वां तुला, 8वां वृश्चिक, 9वां धनु, 10वां मकर और 11वां कुंभ राशि का है और 12वां घर मीन राशि का। ये है 12 राशियां और उनके घर। जैसा कि मैंने आपको 12 राशियां और 12 खानों के बारे में बताया, मित्रों इन नंबरों और लगन का प्रत्येक जातक पर अलग अलग प्रभाव पड़ता है। चलिए इसे समझते हुए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आपको अंक 1 का मेष लगन बताया, अब मेष राशि का स्वामी मंगल है, वृश्चिक राशि का स्वामी शुक्र है, इसी तरह मिथुन राशि का स्वामी बुध है, कर्क का स्वामी चंद्र है, सिंह राशि का स्वामी सूर्य है, कन्या राशि का स्वामी बुध है, तुला राशि का स्वामी शुक्र है, वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल है, 9वें नंबर पर धनु राशि का स्वामी गुरु है, 10वें घर में मकर राशि का स्वामी शनि है, 11वें घर में कुंभ राशि का स्वामी शनि है, इसी तरह अंत में 12वें घर में मीन राशि का स्वामी बृहस्पति है, गुरु है। अब तक मैंने यहाँ आपको 12 घरों की 12 लग्न राशियाँ और उन राशियों से जुड़े उनके स्वामी के बारे में बताया। आपको बताया हर राशि के स्वामी का अपना एक अलग प्रभाव होता है, जो राशि अनुसार उनके ग्रह की दशा महादशा अनुसार जातकों पर पड़ता है। आइए अब जानते हैं कि ये ग्रह कैसे प्रभाव डालते हैं, किस जातक पर क्या प्रभाव पड़ेगा। एक ही ग्रह किसी के लिए अच्छा और किसी के लिए बुरा प्रभाव कैसे डालता है, ग्रह की दशा महादशा क्या होती है, इसे जानने के लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि इन 12 खानों का संबंध किससे है और यहाँ किस संबंध को महत्वपूर्ण माना गया है। उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया है कि ये जरूरी नहीं कि आपकी कुंडली में एक स्थान पर एक ही अंक हो। यहाँ अंक आपकी कुंडली आपके जन्म के अनुसार अलग अलग होते हैं। आपकी लगन कुंडली के अनुसार यहाँ नंबर बदलते रहते हैं। अब बात करते हैं कि आप लगन कुंडली के अनुसार कैसे अपनी राशि जानें। मित्रों आपकी कुंडली में जहाँ चंद्रमा बैठा हुआ है, मित्रों जिस घर में चंद्रमा है वही आपकी राशि होगी। जैसे यहाँ 9वें स्थान पर चंद्रमा है तो आपकी राशि धनु राशि है। उदाहरण के लिए यदि चंद्रमा 9वें घर में ना होकर 10वें घर में होता तो यहाँ आपकी लग्न राशि धनु ना होकर 10वें घर से संबंध रखने वाली मकर राशि होती। अगर चंद्रमा 5वें घर में होता तो यह राशि सिंह राशि होती।
जिस घर में चंद्रमा है उस घर की लगन राशि आपकी राशि होती है, फिर चाहे वो कोई भी घर हो। अब आप लगन के अनुसार अपनी राशि जान पाएंगे। जिस घर में चंद्रमा का स्थान है उस घर की राशि आपकी राशि मानी जाती है। आगे बढ़ते हुए जानते हैं कि ये 12 घर जीवन के विकास में कौन सा घर किस चीज के लिए निर्धारित किया गया है, इनसे आपकी पहचान करवाते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं अंक 1 से। यहाँ अंक 1 का भाव तनु भाव है। प्रथम भाव लग्न तनु, लग्नेश परमेश। द्वितीय भाव धन कटुंब। तृतीय भाव सहज पराक्रम। चतुर्थ भाव सुख मकान वाहन। पंचम भाव शिक्षा संतान। छठम भाव शत्रु रोग मामा। सप्तम भाव विवाह व्यापार। अष्टम भाव मृत्यु कष्ट गुप्त विद्या। नवम भाव भाग्य धर्म भागेश धर्मेश नवेश। दशम भाव राज्य कर्म राजेश कर्मेश दशमेश। एकादश भाव आय लाभ। द्वादश भाव व्यय मोक्ष। मित्रों, अब हमने 12 घर के 12 भाव समझे। जीवन काल में अलग अलग परिस्थितियों के लिए जिम्मेदार हैं ये 12 खाने और इनके 12 भाव, जो कि ग्रहों द्वारा बदलते हैं, संचालित होते हैं। मित्रों, अब आगे बढ़ते हुए हम जानेंगे कि कौन सा ग्रह किस राशि पर कैसा प्रभाव डालता है, कैसे ये भावों में बदलाव लाता है, कौन सा ग्रह उच्च का है और कौन सा नीच का। यहाँ समझने वाली बात यह है कि अगर कोई ग्रह 1 नंबर में है, उदाहरण के लिए सूर्य, और वो उच्च का माना जाएगा, लेकिन उसके गिनती में 7वें नंबर में आने वाला खाना वो वहाँ पे नीच का माना जाएगा। जैसे सूर्य मेष में उच्च का है तो तुला में नीच का। चंद्र वृषभ में उच्च का है तो वृश्चिक में नीच का। बुध कन्या में उच्च का है, मीन में नीच का। इसी तरह शुक्र मीन में उच्च का है और कन्या में नीच का। मंगल मकर में उच्च का है, कर्क में नीच का। गुरु कर्क में उच्च का है तो मकर में नीच का। इसी तरह शनि ग्रह तुला में उच्च का है और मेष में नीच का। राहु मिथुन में उच्च का है, धनु में नीच का। केतु धनु में उच्च का है, मिथुन में नीच का। इसे और समझने के लिए अगर कोई ग्रह किसी खाने में है तो गिनती में आने वाला 7वां खाना नीच का माना जाएगा। नीच का मतलब वहाँ ये उल्टा प्रभाव देगा, और जिस खाने में है उसे ऊंच का माना जाएगा, वहाँ ये पॉजिटिव प्रभाव देगा, सकारात्मक प्रभाव देगा। ऊपर दिखाए गए चार्ट को देखते हुए आप अपनी राशि में ग्रहों की स्थिति को देखकर अब ये जान पाएंगे कि कौन सा ग्रह किस तरह आपके जीवन को प्रभावित कर रहा है। यहाँ 3 तरह के भाव हैं, केंद्र भाव, त्रिकोण भाव, ग्रहों की दृष्टि। केंद्र भाव लग्न कुंडली में प्रथम भाव, चौथा भाव, सप्तम भाव एवं दशम भाव 1, 4, 7, 10 को केंद्र स्थान कहते हैं। इन भावों के स्वामियों को केंद्रेश एवं इन भावों में स्थित ग्रहों को केंद्रस्थ ग्रह कहते हैं। त्रिकोण भाव लग्न कुंडली में प्रथम भाव, पंचम भाव व नवम भाव 1, 5 और 9 में स्थित ग्रह को त्रिकोण भाव कहा जाता है। लग्न भाव केंद्र व त्रिकोण दोनों कहलाता है। 5वें व 9वें भाव के स्वामी को त्रिकोणेश तथा इन भावों में स्थित ग्रहों को त्रिकोणस्थ ग्रह कहते हैं। ग्रहों की दृष्टि सभी ग्रह अपने 7वें भाव एवं उनमें स्थित ग्रहों को पूर्ण दृष्टि से देखते हैं। दृष्टि संबंध देखते समय भावों की गिनती उस ग्रह के बैठे हुए स्थान से शुरू की जाती है, अर्थात लग्न भाव में बैठा ग्रह 7वें भाव को पूर्ण दृष्टि से देख सकता है। मित्रों, ये लग्न कुंडली से जुड़ी हुई कुछ बातें जो मैंने आपको बताई हैं, आपके जीवन में अच्छी बुरी दोनों ही परिस्थितियों की ओर इशारा करती हैं। हमें उम्मीद है आपको इससे लाभ मिलेगा और समय रहते आप इससे जुड़े उपाय कर पाएंगे। धन्यवाद। ये थी कुछ बातें आपकी लग्न कुंडली से जुड़ी हुई। आगे आने वाली नई वीडियोस में और अध्ययन करेंगे आपकी कुंडली से जुड़े नए तथ्यों की ओर। मित्रों, ज्योतिष से जुड़ी हुई और जानकारियों के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय माता दी।